Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing great. Let's start today's topic. The topic is about HTET previous year question of 2019. As the student demand, we are doing this topic. That's why we are doing this topic. Let's start with the first question. It is also important for all competitive exams. Let's start with the first question. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सिनोनिम्स. सिनोनिम्स मीन्स होता है सेम मीनिंग, सिमिलर मीनिंग, और द वर्ड इज गैलेंट. गैलेंट मीन्स होता है ब्रेव. गैलेंट मीन्स होता है ब्रेव. ब्रेवरी के लिए किसी को अवार्ड्स वगैरह मिले उसके लिए गैलेंट वर्ड यूज करता है ब्रेव पर्सन के लिए. एंड द ऑप्शंस आर वैलिएंट, इम्पोलाइट, रूड, फियरफुल. अब ब्रेव है तो पॉजिटिव पर्सनालिटी ही होगी कोई, तो इसमें इम्पोलाइट तो आएगा ही नहीं. इम्पोलाइट होता है जो रूड हो, इम्पोलाइट हो यानी जो विनम्र, पोलाइट ना हो, विनम्र ना हो, हम्बल ना हो, मॉडेस्ट ना हो. रूड भी नहीं हो सकता, ये भी रफ जो बिहेवियर वाला होता है उसको बोलते हैं. फियरफुल, फुल ऑफ फियर और अफ्रेड फ्रॉम समवन. ठीक है, कि जो डरता हो उसको फियरफुल बोलेंगे. तो गैलेंट का सेम मीनिंग क्या है? वैलिएंट. इट मीन्स ब्रेव, बहादुर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ मॉडल. मैंने बताया एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो मॉडल के आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम आते हैं. लेट्स सी द क्वेश्चन. सम पीपल डैश स्की बेटर देन अदर्स. कि कुछ लोग क्या करते हैं? बेहतर होते हैं दूसरों से स्की के अंदर, स्की में. ठीक है, स्की में बेहतर होते हैं, स्की बेहतर कर सकते हैं. एबिलिटी शो की जा रही है. जब भी हम कोई चीज़ कर सकते हैं इट मीन्स कि हमारे अंदर वो एबिलिटी है, हमारे अंदर वो योग्यता है, वो हमारे अंदर वो कैपेसिटी है. और एबिलिटी कैपेसिटी के लिए क्या होता है और पॉसिबिलिटी के लिए कैन का यूज़ किया जाता है. अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो कुड का यूज़ किया जाएगा, अदरवाइज कैन का यूज़ किया जाएगा. एंड द ऑप्शन मस्ट नहीं आएगा, कैन इज द राइट आंसर, कुड नहीं आएगा, शुड नहीं आएगा. सम पीपल कैन स्की बेटर देन अदर्स. कि दूसरों से बेहतर कर सकते हैं कुछ लोग स्की. स्की होता है स्नो के ऊपर एक आपका एडवेंचर होता है. अब बेटर देन, बेटर क्या हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, और देन कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज़ किया जाता है THAN देन. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज ऑफ प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है. लेट्स सी द क्वेश्चन. आई पेड द बिल डैश कैश. कि मैंने कैश में पैसे दिए हैं, बिल पे किया है, कैश में किया है. पर तो नहीं किया, एट तो नहीं आएगा, के लिए भी नहीं है, फॉर भी नहीं आएगा, विद होता है साथ, कैश के साथ बिल पे किया नहीं होगा. इन इज द राइट आंसर. आई पेड द बिल इन कैश. कि कैश में मैंने बिल को पे किया. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. यानी एक सेंटेंस के लिए हम वन वर्ड का यूज करते हैं. द क्वेश्चन इज अ मैन हु इज वेमिनिश. वेमिनिश मीन्स बिहेव लाइक वेमेन. ठीक है ना, औरतों की जो तरह बिहेव करने वाला. वेमिनिश इन हिज हैबिट्स. कि एक आदमी जो औरतों की तरह बिहेव करे या आदतों में औरतों की तरह हो. तो हमने 4 ऑप्शन लिखे हैं. लेट्स सी द ऑल ऑप्शंस. एर्सोनिस्ट. एर्सोनिस्ट होता है कि भाई कोई क्या है, कोई प्रॉपर्टी को इलीगली तरीके से जला देता है, फायर लगा देता है, सेट फायर टू प्रॉपर्टी इलीगली. ठीक है ना, तो उसको अर्सोनिस्ट बोलते हैं. तो ये तो नहीं होगा हमारा. नेक्स्ट इज एपिक्योर. एपिक्योर के लिए एक वर्ड है गॉरमेट. गॉरमेट. गॉरमेट होता है जो आदमी क्या हो, कुछ खाने का, अच्छे खाने का शौकीन हो, उसके लिए एपिक्योर वर्ड यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज एफिमिनेट इज द राइट आंसर. एफिमिनेट इसका सही आंसर है. और फिलेटी. फिलेटी होता है लॉयल्टी, वफादारी, फेथफुलनेस. ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा. एफिमिनेट इसका सही आंसर है, सही जवाब है. जो औरतों की तरह बिहेव करे या आदतों में उसकी तरह हो तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है एफिमिनेट.
Let's see the next question. This question is of antonym. Antonym means opposite word. Synonym, similar meaning. Antonym, opposite word. The word is bankrupt. Bankrupt क्या होता है? दिवालिया, यानी जिसके पास डेट पे करने का कोई भी सोर्स ना हो, यानी दिवालिया हो गया, बोलते हैं ना उसके पास कुछ नहीं बचा, फाइनेंशियली बिल्कुल ख़त्म, कोई चीज़ नहीं बची उसके पास। अब ऑप्शंस देखते हैं। पेनीलेस, पेनीलेस तो वो होता है जो गरीब होता है, जिसके पास कोई भी पैसा नहीं होता, पेनीलेस गरीब के लिए यूज़ किया जाता है। इंसॉल्वेंट भी दिवालिया होता है। बैंकक्रप्ट का जो सिमिलर मीनिंग आए तो आप इंसॉल्वेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पूछा गया है एंटोनिम, ये भी हमें ध्यान रखना है, एग्जाम को बहुत जल्दी जल्दी टिक नहीं करना है कि हाँ ये इसका मीनिंग है फटाफट कर दिया। एंटोनिम है, पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है। मैं बहुत बारी आपको बताती हूँ, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है, फिर आंसर आपको करना है। यस, नेक्स्ट इज रूइन। रूइन होता है नष्ट हो जाना, खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना, तो ये भी नहीं होगा। पेनीलेस भी नहीं होगा, इनसॉल्वेंट भी नहीं होगा। इसका अपोजिट रहेगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन होगा? जिसके पास एनफ मनी होगा टू पे हिज और हर डेट, अपने डेट को पे करने के लिए उसके पास एनफ मनी होगा, इट्स कॉल्ड सॉल्वेंट। द राइट आंसर इज फोर्थ। यस, let's see the next question. Filling the blanks is there. Dash doing the cooking, I look after the garden. Look after is a phrasal verb. Look after means क्या होता है? देखभाल करना। Look after means देखभाल करना। Dash doing the cooking, कि कुकिंग करने के साथ I look after the garden, मैं गार्डन को की भी देखभाल करता हूँ या करती हूँ। अब ऑप्शन देख लेते हैं। बिसाइड, बिसाइड मीन्स होता है नियर, नज़दीक, ये ऑप्शन नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज हाउएवर, हाउएवर मीन्स होता है हालांकि, हाउएवर मीन्स हालांकि, ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज बिसाइड्स, बिसाइड्स होता है इसके अलावा, इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त, ठीक है। नेक्स्ट इज देयरफॉर, देयरफॉर सो के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए या इस तरह। अब ऑप्शन थर्ड इज राइट, बिसाइड्स, बिसाइड्स मीन्स होता है इन एडिशन टू या इसके अलावा। बिसाइड्स डूइंग द कुकिंग, कि कुकिंग करने के अलावा आई लुक आफ्टर द गार्डन, मैं गार्डन की भी देखभाल करती हूँ या करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बोर्ड पे अभी तो 2 ही क्वेश्चन आ पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करनी है, और ये बोर्ड में क्या था, स्टार लगाए, इस पे क्या था, ग्रेस मार्क मिली थी, एक भी ऑप्शन ठीक नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया, आपको समझाने के लिए इसका एक ऑप्शन ठीक किया है। अब क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर सेड टू हरी, वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क यस्टरडे। अब वाई क्या शो कर रहा है कि क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क क्या शो कर रहा है, क्वेश्चन है। ये मैंने बताया था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो क्वेश्चन को सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, और देयर विल बी नो क्वेश्चन मार्क इन द सेंटेंस। अब क्वेश्चन मार्क नहीं रहता सेंटेंस में, ठीक है। तो इसमें तो आपको पता ही चल जाएगा, जिसमें क्वेश्चन मार्क गिवन है वो तो हमारे ऑप्शन क्या है, ऑलरेडी क्या हो गई है, रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क रिमूव करना पड़ता है, सिंपल स्टेटमेंट में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। एक बात और हो गई कि भाई जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो हमेशा आस्क्ड होती है या एनक्वायर्ड होती है या इंक्वायर्ड होती है, क्या होती है, आस्क्ड होती है। अब इसमें सेड, ठीक है, आपका नेक्स्ट में भी सेड, तो एलिमिनेट होते होते एक ही ऑप्शन सही बच गया हमारे पास। देखो कितना अच्छा तरीका है आंसर निकालने का। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है सोल्व करना तो भी आंसर निकल जाएगा, अगर आप छोटी छोटी टिप्स को याद करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम चेंज करते हैं, अगर क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन को सिंपल स्टेटमेंट में बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं हो रहता वहाँ पे, तो जो ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा वो आंसर होगा, ठीक है। एक तो वो हो गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड, एनक्वायर्ड और इंक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब इसमें सेड है, इसमें सेड है, इसको भी हमने काट दिया, 2 बचे हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क है। अब सॉल्व कर लेते हैं सेंटेंस का। द टीचर सेड टू हरी,
अगर क्वेश्चन नहीं होता तो सेड टू का टोल्ड चेंज होता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के लिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारी होती है आस्क्ड। द टीचर आस्क्ड हरी, और जो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है अब स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कैसे चेंजेस आते हैं कि हमें वर्ब को छोड़ के पर्सन को लेना होता है। पर्सन हमारा क्या है, यू, इट मीन्स सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो सेकेंड पर्सन हमारा क्या है, हरी, फर्स्ट पर्सन टीचर है और हरी को बोल रही है हरी सेकेंड पर्सन है, तो हरी के लिए क्या यूज होगा, मेल है, ही यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा। अब द टीचर आस्क्ड हरी व्हाई ही, मैंने कहा था वर्ब बाद में आएगी। अब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है पास्ट हो गया वो हमारा, तो पास्ट किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में। सारे प्रेजेंट के टेंस सारे पास्ट में होते हैं, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में होता है, और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है। बस ये 6 टेंसेस याद करने हैं आपको कैसे चेंज होते हैं। अब वाई ही हैड नॉट डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, डन हिज। अब यूअर है, यूअर सेकेंड पर्सन है तो हमें पोजेसिव ही देखना है, हरी के अकॉर्डिंग हिज लगेगा क्योंकि ही है वो, हिज लग जाएगा उसके लिए। होमवर्क, यस्टरडे जो हमारा एडवर्ब है वो चेंज होता है द प्रीवियस डे, दिस इज द राइट ऑप्शन। वहाँ पे जब ये एग्ज़ाम हुआ था 2019 का, इसके लिए ग्रेस मार्क मिला होगा, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं था मैंने, लेकिन सेकंड ऑप्शन को ठीक करके वहाँ यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा था, बस यही था और थोड़ा सा और चेंजेस थे, तो मैंने इसको सही करके आपके लिए लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑफ वॉइस में एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस में दे रखी है और बाय प्रेपोजिशन दे रखी है तो वो हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। और अगर थर्ड फॉर्म और बाय प्रेपोजिशन नहीं दे रखी तो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। सिंपल ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा उसमें आपको। अब पैसिव वॉइस चेंज करना है इस सेंटेंस का, ध्यान से देखेंगे। वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे। एक बात और बता रही हूँ, जैसे नरेशन में टेंस चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में क्या होता है, सेम टेंस में चेंज होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बाय प्रेपोजिशन होती है। अब देखेंगे सब में बाय प्रेपोजिशन है, ठीक है, सब में बाय प्रेपोजिशन है, थर्ड में नहीं है, इसको कट कर देंगे, ठीक है। अब 3 में हमारे पास बाय प्रेपोजिशन है। सबसे पहले क्या करना होता है हमें, वी विजिटेड हमारी क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। द जू ऑफ जयपुर, ये पूरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसको हम सब्जेक्ट बनाना है और यहाँ तक, लेकिन इसको हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। जो ये हमारा दे रखा है कि ऑन लास्ट संडे, अगर इस तरह टाइम दे रखा है तो आगे भी आ सकता है ये और पीछे भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर पीछे आ जाए ना ऑन लास्ट संडे तो ये रोंग हो जाएगा, नहीं, लेकिन यहाँ पे तो वैसे ही रोंग दे रखा है इसको, लेकिन क्या है लास्ट में आ जाए या फिर स्टार्टिंग में आ जाए तो रोंग नहीं होगा, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें जाना होगा। तो ऑप्शन में जो फर्स्ट है वो देखते हैं, जू ऑफ जयपुर वर विजिटेड, दा भी नहीं है इसमें, ये तो रोंग हो गया हमारा, दा लगाया ही नहीं है, जयपुर ऑफ जू। मैंने बताया ठीक, वर्ब के बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है जिसको हमें सब्जेक्ट बनाना होता है। अब देखेंगे ऑन लास्ट संडे, मैंने बताया पहले भी आ सकता है, अब ये हमारा पहले आया है, द जू ऑफ जयपुर, ठीक है। अब यहाँ पे विजिटेड कौन सा टेंस है, सेकेंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट है। जब सेकेंड फॉर्म दे रखी है तो वो चेंज होगी वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किसमें, वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे द जू ऑफ जयपुर एक ही है ना, सिंगुलर है तो वॉज आएगा, ये वर वाला तो वैसे ही कट गया, ये भी वर वाला कट गया, ठीक है। अब वॉज विजिटेड बाय, वी को किस में चेंज करते हैं, अस में चेंज करते हैं, वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस,
तो सेकंड हमारा ऑप्शन सही है बिल्कुल। ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ जयपुर वॉज विजिटेड बाय अस, दिस इज द राइट ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुकिंग इज हिज हॉबी, कुकिंग को अंडरलाइन किया है। अब हमें ऑप्शन ढूंढना है, ये कुकिंग वर्ड वर्ब है, जेरेंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है। वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आईएनजी फॉर्म है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ होती है हमारी, अगर वर्ब होती तो ये आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है। अब ये हमारा क्या है, जेरेंड है। जब कोई वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म क्या करे, नाउन की तरह या सब्जेक्ट की तरह काम करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेरेंड बोलेंगे। या फिर किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम करे तो भी हम उसको जेरेंड बोलेंगे। पार्टिसिपल में कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इन्फिनेटिव में आपका बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव होता है। ना तो ये बेयर इन्फिनेटिव है, ना ये टू इन्फिनेटिव है, ना ये वर्ब है, ये हमारा क्या है, जेरेंड। जेरेंड इज द राइट आंसर। अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में विजिट करके बेसिक ग्रामर की जो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो है, नॉन फाइनाइट की अलग से प्ले लिस्ट है, वॉइस की अलग से प्ले लिस्ट है, नरेशन की अलग से प्ले लिस्ट है। आप हमारी जो प्ले लिस्ट में विजिट करके इन सभी को डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या होता है, जो नाउन की लिमिट को फिक्स करे। अब डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, कि भाई डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब क्या है, द लिटिल होल का कॉन्सेप्ट होता है सारे का सारा। अब सारे का सारा कोई ऐसा कुछ नहीं दिया है। और लिटिल होता है हमारा नेगेटिव, लिटिल होता है हमारा नेगेटिव, ना के बराबर, यानी होता ही नहीं है। अब द फ्यू नहीं होगा नॉलेज के लिए, काउंटेबल नहीं है नॉलेज, तो एक ही ऑप्शन बच गया, अ लिटिल, ये तो हम बोलते भी हैं। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। लिटिल नॉलेज क्या होती है, डेंजरस थिंग होती है, कि थोड़ी सी जानकारी ना किसी चीज़ के लिए वो खतरनाक चीज़ होती है। ना तो पूरी जानकारी है और ना बिल्कुल थोड़ी, मतलब आधी अधूरी जानकारी क्या होती है, डेंजरस होती है। तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आ गया। आई हैड नॉट स्लैप्ड और इटन एनीथिंग प्रॉपरली, मैंने कुछ नहीं खाया था, ना कुछ खाया था, ना मैं अच्छे से सोया था। डैश 2 days, कितने दिन से, 2 दिनों से, ठीक है। जब टाइम दे रखा हो तो हमारा कौन सा क्या लगता है, पहली बात तो यहाँ पे हैड नॉट स्लैप्ड इटन ये बता दिया हमें, पास्ट परफेक्ट है ये। अब हमें टाइम के लिए क्या लगेगा, सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, इन लगेगा, ऑफ फॉर लगेगा, फ्रॉम लगेगा। इन तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, इन 2 days 2 दिन के अंदर नहीं आएगा। अब फ्रॉम 2 days भी नहीं आएगा। जब इस तरह टाइमिंग्स दे रखा है तो हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस और फॉर का। अब एग्जैक्ट टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या है, 2 दिन, 2 घंटे, 2 मिनट, 2 सेकंड, 2 साल, 2 महीने, तो इनके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। द राइट ऑप्शन इज फोर्थ, यानी फॉर 2 days। आई हैड नॉट स्लैप्ड और रिटन एनीथिंग प्रॉपरली फॉर 2 days। नाउ लास्ट 4 questions आर देयर। द 57th question इज द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब एग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पे द हेडमास्टर एक पर्सन है एंड द सेक्रेटरी 2 पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यानी प्लूरल हो गए, 2 पर्सन हो गए, तो 2 के लिए हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। वॉज नहीं आएगा, ठीक है। वर बीइंग नहीं आएगा, पैसिव में नहीं है सेंटेंस। वर प्रेजेंट इज द राइट आंसर। द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, की मीटिंग में वो प्रेजेंट थे। अगर यहाँ पे द हट जाता, द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी, तो वॉज प्रेजेंट आता, तो हेडमास्टर भी वही है, सेक्रेटरी भी वही है। इसको ध्यान से देखना है कि अगर 2 पर्सन दे रखे हैं, दोनों के आगे डिफरेंट आर्टिकल्स हैं,
तो आप क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अगर फर्स्ट के आगे हमारा आर्टिकल है और पीछे वाले के आगे आर्टिकल नहीं है, एंड से ज्वाइंट है, तो वो हमारे लिए सिंगुलर वर्ब लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट आंसर इज वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ब फिल करनी है। वर्ब फिल करनी है, बहुत ही आसान सा तरीका है। डिड यू नोट डैश अबाउट द वर्ल्ड नेकलेस। आपको डू दिखाई दे जाए, डज दिखाई दे जाए, डिड दिखाई दे जाए, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। न्यू सेकंड फॉर्म है, रॉन्ग। नॉन थर्ड फॉर्म है, कभी अकेली नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। थर्ड ऑप्शन इज राइट, KNOW, नो, जानना। नोज नहीं आएगा क्योंकि यू है यहाँ पे, और वैसे भी डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, SEIS नहीं आता इनके साथ, डू के साथ भी नहीं आता, डज के साथ भी नहीं आता, डिड के साथ भी नहीं आता। तो एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि भाई कहीं भी डू, डज और डिड आए तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको आंख बंद करके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर पेरेंट्स हैव रेज्ड अस टू बी अ गुड सिटीजन। कि हमारे पेरेंट्स ने हमें केयर किया है कि हम एक गुड पर्सन की तरह संभाला है, या फिर पाला है, पालन पोषण किया हमारा एक गुड सिटीज़न की तरह। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स हैं, कौन कौन सी हैं? एक है ब्रोट अप। ब्रोट अप का मीनिंग मैंने साथ साथ लिख दिए हैं, केयर फॉर अ चाइल्ड, बच्चे के लिए केयर करना, लाड प्यार से उसको पालना, अच्छे से पालन पोषण करना, तो ब्रोट अप हो गया। तो इसी से रिलेटेड है, ये पेरेंट से ही रिलेटेड है कि अच्छा सिटीजन बनाना चाहता है। ऑप्शन तो ये बिल्कुल सही है, ब्रॉट अप। ब्रॉट अप होता है पालन पोषण करना। सेकंड जो हमारी वर्ब है, मैं इनके मीनिंग भी बता देती हूँ, क्या पता इनमें से भी कोई आ जाए। ब्रोट बाय, ब्रोट बाय होता है कैरिड और डिलीवर्ड बाय समवन, कोई डिलीवरी करता है, कोई सामान को उठा के लाता है, तो उसके लिए हम ब्रोट बाय कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोट बाय। नेक्स्ट इज ब्रोट आउट। ब्रोट आउट होता है कोई चीज़ रिलीज करना या पब्लिश करना, छापना, कोई चीज़ रिलीज करना, तो ब्रोट आउट फ्रेजल वर्ब यूज होती है उसके लिए। नेक्स्ट है ब्रोट डाउन। ब्रोट डाउन होता है टू रिड्यूस, कम करना। ब्रोट डाउन, डाउन मीन्स नीचे की तरफ, रिड्यूस होता जाता है जब नीचे की तरफ सब कुछ होता है, ठीक है ना। रिड्यूस होना, कम होना। तो आप याद कर लेंगे, डाउन से याद कर लेंगे ब्रॉट डाउन। आउट से याद कर लेंगे पब्लिश होना, ठीक है ना। पब्लिश होता है तो सब जगह फैल जाता है, आउट से याद कर लेंगे, ठीक है। और बाय से याद कर लेंगे कि कोई लेके आएगा डिलीवरी, बाय से, ठीक है। बाय कैरिड बाय समवन, बाय से याद कर लेंगे। अप होता है लालन पालन पोषण करना, ब्रॉट अप। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द क्वेश्चन। स्पेलिंग करेक्शन, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट टाइम आया है, पहले आता रहा है, अब पीछे लास्ट 4 ईयर्स के हमने कर लिए हैं। जैसे 2000 का किया था, 2021 का, 2 का, 3 का, और ये हम 2019 का कर रहे हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन आया था, पिछले 3 साल से 4 साल से ये स्पेलिंग टेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। अब स्पेलिंग देखें, कमिटेड। कमिटेड में आप ये याद रखेंगे, 2 M आते हैं आपके और 2 T आते हैं, डबल, ठीक है ना। डबल हम बोलते नहीं है, 2 M और 2 T, जो कि हमारे सेकेंड ऑप्शन में है, 2 M और 2 T। कमिटेड, कमिटेड, ठीक है। इसमें डबल E है, रॉन्ग आंसर। डबल E है, डबल T है, डबल M है, तीनों 2 नहीं आएंगे, सिर्फ आपके M और T 2 आएंगे। आप बोल के भी दे सकते हैं, दिस इज द राइट आंसर। तो आज हमने जो एचटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था 2019 का, सेट A को आज हमने कंप्लीट किया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अच्छे से आपको समझ आया होगा, मैंने एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल टाइम दे के अच्छे से समझाया है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू कैन कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में विजिट करके आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए स्पेशली मैं यहाँ कोई भी प्लेलिस्ट लगाऊं तो, क्योंकि मिक्स क्वेश्चंस हैं, नहीं तो मैं लगवा देती हूँ जो ये जो वीडियोस होती हैं, प्लेलिस्ट होती हैं, उनको मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे। लेकिन
यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मिक्स हैं, इसीलिए आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे, पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे, आपको सभी कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, सभी वीडियोस मिल जाएंगी, आप प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, अच्छे से आपको समझ आया है। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ एंड लाइक ऑल्सो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम related any topic, you can comment it in comment section. Thank you student for listening and watching my videos.